रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, देन अल्फा द पावर 101 प्लस बीटा द पावर 107 इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हमें एक इक्वेशन दिया गया, ठीक, ये है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो चलो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो सीधाचार का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक। बस यहाँ से वैल्यू रखो। तो क्या हो जाएगा, माइनस, अब बी की वैल्यू क्या, माइनस 1 प्लस माइनस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी, माइनस 4 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1 यही होगा। चलो तो मैं एकदम बेसिक से बताऊंगा, ये नहीं बहुत हाई फाई तरीके से, ठीक। तो कितना कि माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट में माइनस 3 अपॉन 2। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस 3 को तो माइनस 1 इंटू 3 लिख सकता हूँ, माइनस 1 इंटू 3। अब माइनस 1 किसका होता है, आई स्क्वायर इंटू 3। तो यहाँ हो जाएगा क्या, 1 प्लस माइनस 3i स्क्वायर बाई 2। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस आई रूट 3/2 हो जाएगा। तो यहां से एक अल्फा की वैल्यू हो जाएगा प्लस वाली वैल्यू 1 प्लस आई रूट 3/2 और बीटा की वैल्यू 1 माइनस आई रूट 3/2। इतनी बातें समझ में आ गई। देखो बहुत बेसिक तरीके से बताऊं, ये नहीं बहुत हाई फाई तरीके से बताऊं, ठीक। बात समझ आ गई, ठीक। क्योंकि दो कौड़ी का सवाल है, बहुत टफ नहीं है, ठीक। लोगों ने इसको हवा बना रखा है। तो अब इतना हमारा आ गया। अब हमको चाहिए इतने की वैल्यू। तो अब यार देखो, जब पावर बढ़ जाता है ना, तो कहीं ना कहीं एक चीज ध्यान देना, ओमेगा को याद रखना। अगर जब भी पावर बढ़ जाता है ना, तो क्वेश्चन को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए या तो डिमॉरिस थ्योरम का यूज करो या तो फिर ओमेगा को बुला लो। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर पावर कितना है, 107, सॉरी कितना है 1 और प्लस बीटा के पावर 107। तो अगर जब पावर बढ़ जाता है तो हमेशा दो ही चीजें याद रखना, या तो डिमॉरिस थ्योरम का यूज करो या तो फिर ओमेगा को बुला लो। दो में से किसी एक को ही सॉल्व कर पाएगा, ठीक। तो मैं कहता हूँ क्या कि यहाँ पर भैया सबसे अच्छा खासा यही आसान है कि ओमेगा को बुला दो, वो खुद ही खुद इसको क्या कर दे, सॉल्व कर देगा। तो अब ध्यान देना कि ओमेगा क्यू की वैल्यू कितना होता है 1, ये बहुत पहले से चला रहा है। और ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस, सॉरी, 1 की वैल्यू क्या होता है 0। और यहां से जब ओमेगा की वैल्यू निकालते हैं तो कितना होता है -1 प्लस माइनस आई रूट 3/2, ये होता है। तो यहाँ से एक ओमेगा की जो वैल्यू होता है -1 प्लस आई रूट 3/2 होता है। ये सब चीजें पढ़ा रखा हूँ, ठीक। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होता है -1 माइनस आई रूट 3/2। इतनी बातें अगर कंफर्म हो तो फिर आगे बढ़े। बात समझे, चलो ठीक। तो मैं इसी को थोड़ा देखो, मैं इसके फॉर्म में ले आ रहा हूँ, ठीक। तो अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लो, इसको पकड़ो, तो यहाँ से ओमेगा इक्वल टू माइनस कॉमन लिया तो 1 माइनस आई रूट 3/2 हो जाएगा क्या। अगर इतनी बात अगर समझ में आ गया तो बताओ, ठीक। बात समझ आ गया, चलो। तो 1 माइनस आई रूट 3/2 ये किसकी वैल्यू बराबर है, बीटा। तो मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो बीटा है, ओमेगा है, मतलब जो बीटा है वो इतने के बराबर है। तो मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि बीटा की वैल्यू माइनस ओमेगा के बराबर है। इतनी बात समझ आ गया साहब, ठीक। चलो इसको भी लगे हाथ सॉल्व कर दो। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यहाँ से माइनस कॉमन ले लो तो 1 प्लस आई रूट 3/2। ये ध्यान देना, तरीका सिखा रहा हूँ बस। अब ये किसकी वैल्यू है, अल्फा की वैल्यू। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, माइनस अल्फा। तो कहीं ना कहीं अल्फा की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा रूट स्क्वायर इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट क्या हो गए, क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा है। इतनी बात समझ आएगा साहब, ठीक। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक। अब क्या करना, इसको सॉल्व करना। तो चलो रख देते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गया,
तो अल्फा कहाँ गया है? यहाँ। तो अल्फा की वैल्यू अगर मैं ये रखूं, यही तो है अल्फा, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर के पावर 10 इधर ना, प्लस और बीटा की वैल्यू कहाँ है? माइनस माइनस ओमेगा, क्या यही तो है, माइनस ओमेगा 107। अब इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो अब देखो ये पावर क्या ऑड है, तो माइनस बाहर चला आएगा, तो ओमेगा कितना हो जाएगा? 202 हो जाएगा। और ये भी पावर आगे चलाएगा तो कितना हो जाएगा? ओमेगा 107। ठीक, चल यहाँ से जितना ओमेगा आसानी से कॉमन हो जाए उसको बाहर ले लो, माइनस ओमेगा 107। तो अगर मैं इतना यहाँ से निकाल, अगर ये भी नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तो इसको क्या करो, 3 का मल्टीपल बना दो। ओमेगा की वैल्यू कितना होता है? 1, वो भी आसान है। तो मैं अगर इसको बना दूं तो क्या हो जाएगा? ओमेगा क्यूब 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 6 18 और बचा कितना? 2 2 3 7 जा, इतना हो गया। बचेगा रिमाइंडर कितना? 1। तो इतना कर दिया ओमेगा। ठीक, देखो मैंने क्या किया, इतने में अगर नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, प्लस 1 कर दिया। अब अगर 3 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा इतना ही आएगा। ठीक, तो मैं अब देखो जैसे प्लस 1 किया, तो अगर मैं इसको 3 से कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 इतना ही आएगा। ठीक, तो अब जो प्लस होता है वो क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई। इतनी बात समझ आए? चलो माइनस, इसको भी सेम वही तरीका करना है। अब 3 का मल्टीपल कर दीजिए, 3 3 जा 9 आएगा कितना? 1 3 5 जा 15, कितना बचेगा रिमाइंडर? 2। तो कितना आ गया? 2 ओमेगा स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गया साहब? बिल्कुल। अब इतने की वैल्यू क्या होता है? 1 1 के पावर 67 क्या होगा? 1। तो बचेगा क्या? 1 इंटू ओमेगा माइनस इसकी वैल्यू कितना? ओमेगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 1 के पावर 35 1 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पर तो हमको पता है ना क्या है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू क्या होता है? 0। तो यहाँ से निकाल लो, तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, अब इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 1। इसी माइनस को मैं इधर भेज दूं तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1। माइनस को अंदर ले जाओ, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस को अंदर ले जाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा किसके बराबर? 1 के बराबर। तो ये इसकी वैल्यू क्या होगा? 1 के बराबर। कहने मतलब इतने की जो वैल्यू है किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। तो ऑप्शन ये तो 2 है, ये तो होगा नहीं, -1 ये भी होगा नहीं, 0 ये भी नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा? ठीक, देखो चीजें समझ आ गई। बाकी क्वेश्चन में दम नहीं था, आसान था, लेकिन ये उन्हीं के लिए है जो पी वाई क्यू बराबर लगा रहा है, उन्हीं के लिए ये सब चीजें आसान होगा, या फिर उनके लिए जो लगातार मॉक टेस्ट दे रहे हैं उनके लिए चीजें आसान है। ठीक, अब बाकी तो नहीं लगता किसी चीज के लिए आसान होगा, उनके लिए तो टफ ही होगा जो प्रैक्टिस किए ही नहीं होंगे। ठीक, सबसे सीधी ये बात, हो सकता है मेरी बात को बुरा लगे, लेकिन जो बात सच है वो सच है। ठीक, बाकी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।